ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जो हमारा टॉपिक था मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो हम पढ़ चुके थे। अब ऐसे ही टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, और इसे पढ़ने के बाद फिर हम इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर भी अपना में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान देंगे। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या काम करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास एक सेल है उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं हम सेल का। तो इसका जो हमारे पास एपरेटस होता है पोटेंशियोमीटर का, उसमें हमारे पास एक रियोस्टेट होता लगा हुआ इस टाइप से, एक की होती है इस टाइप से लगी हुई, और एक हमारे पास बैटरी होती लगी हुई, ठीक है, प्लस माइनस ये रहा बैटरी। और यहाँ हमारे पास वायर्स होते हैं लगे हुए कॉन्स्टेंटन के या मैग्नीन के, ये होते हैं कॉन्स्टेंटन के मैग्नीन के वायर होते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है, हमारे पास एक सेल लगाते हैं हम जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ये हमारे पास सेल है और इस सेल का आपको ईएमएफ मान लीजिए फाइंड करना है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो वो हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। और इसी से ही हमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और उसमें एक जॉकी कनेक्ट करने के बाद जॉकी लगा देते हैं हम इसको, जॉकी, और जॉकी कनेक्ट करने के बाद हम इसको इस वायर पर टच करके देखते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में वहाँ पर रीडिंग नल पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो टच करके देखते हैं उसको, इस पर स्लाइड करके देखते हैं, कभी J1 पोजीशन में लेकर आते हैं उसे, कभी हमारे पास J2 पोजीशन में लेकर आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर नीडल हमें इस टाइप से मिल रही है, यहाँ गैल्वेनोमीटर हमें नीडल इस टाइप से मिल रही है, ठीक है। इस टाइप से कंडीशन हो सकती है। तो J1 J2 तो केवल पोजीशन दिखाई गई हैं, ठीक है, ऐसा है। तो जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर में क्या है, हमारे पास एक बैटरी है, एक की है, एक रियोस्टेट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। और ऐसे ही हमारे पास हमने एक सेल लिया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, ठीक है, उनको हमने कनेक्ट किया ए और बी पॉइंट से, तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास सेकेंडरी सर्किट, ठीक। तो जो हमारा जहाँ हमने सेल लगाया है वो उससे रिलेटेड सर्किट है, वो सेकेंडरी सर्किट है। और जो हमारे पास पहला है वो क्या हमारे पास प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक, और की को हमारे पास ओपन रखते हैं, मतलब टच कर देते हैं की को, और उसको जो हमारे पास वायर है इनको पर हम जो कि उसको रब करके देखते हैं, एक बार टच करके देखते हैं। तो वायर इसमें हमारे पास लगभग 10 वायर होते हैं इस टाइप से बने हुए, 10 वायर। तो जो हमारे पास वायर होंगे, वायर हम 10 इसलिए लेते हैं क्योंकि जितना बड़ा यहाँ वायर होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। यानी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, एक अच्छा एक्यूरेसी की प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास उस वायर की लेंथ पर डिपेंड करेगी कि वायर की आपकी लेंथ कितनी ली है आपने, ठीक। तो हमने गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दिया, और कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, नल पॉइंट कंडीशन। तो नल पॉइंट कंडीशन हमें यहाँ लेनी है, नल पॉइंट कंडीशन। नल पॉइंट कंडीशन का मीन्स क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0, मीन्स करंट कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो तब ये वर्क करेगा, ठीक, उस टाइम की हम रीडिंग नोट करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है, आप सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, कोमा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इससे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं इससे, और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी वायर में, ठीक है, ये आप उसको फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है इसका कि जो हमारे पास अगर कोई वायर है और वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वायर में किसी भी 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, वायर की। अगर कोई वायर आपके पास
तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V है, वो जो वायर की लेंथ है कंप्लीट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या आप कुछ कह सकते हैं इसको V इक्वल कोई कॉन्स्टेंट आएगा, उसको आप K कह लेंगे, तो K इक्वल हो जाएगा आपका V और अपॉन L, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर अपॉन लेंथ, उससे एक नई क्वांटिटी मिली आपको, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक नया नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको नाम याद रखना है, K इक्वल V अपॉन L। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो K है वो हमारे पास एंटी प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लेंथ के, यानी कि अगर आप वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगी। ठीक है, ये है। तो इसमें नल पॉइंट हमें लेकर आना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो हमारे पास ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी कम होनी चाहिए, जो K की वैल्यू है वो आपकी लेस होनी चाहिए, उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। दूसरा, अगर आप वायर की लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं, वायर की लेंथ आप बढ़ा लेते हैं, तब आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, सेंसिटिव होगा। ठीक है। तीसरा, अगर आपको नल पॉइंट मिल जाता है ईजली, तो आप इसको ज़्यादा देर तक ना चलाएं, की हटा दें, तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो एपरेटस है वो ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होने का। ठीक है, ये है, तो इसका आप याद रखेंगे। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन और आता है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो ज़्यादा हमारे पास सुपीरियर माना जाता है किसी भी वोल्टमीटर की कंपेयरिंग में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा है पेपर में, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ओवर वोल्टमीटर। तो क्या रीज़न है? तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसमें हमारे पास एक नल पॉइंट कंडीशन आती है, और नल पॉइंट कंडीशन की वजह से हमें ऐसा नहीं है कि हमें पॉइंटर हमारा डिफ्लेक्शन होकर कहीं और जा रहा है, हमें रीडिंग पढ़नी पड़ रही है। जबकि वोल्टमीटर में क्या है, वोल्टमीटर में हमें रीडिंग पढ़नी पड़ती है, नंबर आते हैं हमारे पास कि 4.3 है या 4.32 है, इस टाइप कंडीशन आती है। तो वहाँ पढ़ने में हमसे चांस हो सकते हैं, अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो पढ़ने में हमसे एरर होने के चांस हैं वोल्टमीटर में। लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाए हमारे पास 0 पे, तो यहाँ पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं है कि हमसे एरर हो यहाँ, तो एरर आने के चांस कम है इसमें पोटेंशियोमीटर में, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली, कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो हमारे पास नल पॉइंट कंडीशन में सेल का EMF भी फाइंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर रहा है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तक फाइंड कर रहा है। लेकिन जो हमारा वोल्टमीटर है उससे हम केवल क्या फाइंड कर रहे हैं, ओनली पोटेंशियोमीटर, यानी कि जो वोल्टेज हैं या पोटेंशियल डिफरेंस है वही उनको बता पा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि यहाँ पर नल पॉइंट कंडीशन में वैलिड है ना, तो उसमें तो ऐसा नहीं है वोल्टमीटर में कि वहाँ नल पॉइंट कंडीशन मिल रही है आपको, वहाँ V इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं आती, यहाँ V इक्वल टू वाली कंडीशन आती है पोटेंशियोमीटर में। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है पोटेंशियोमीटर कंपेयरिंग टू वोल्टमीटर। ठीक, ये है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप। तो यूज़ करने के लिए आप दो सेल की कंपेयरिंग कर सकते हैं। आप दोनों सेल लगा दीजिए, यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप उनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं कि सेल का किसका EMF ज़्यादा है और किसका EMF कम है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। E1/E2 इक्वल L1/L2। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी होंगे, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं R, ठीक है, L1/L2 -1, ये फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। R इक्वल स्मॉल r तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R जो है हमारे पास जो आप रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, और L1/L2 -1, तो ये इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आप इससे, सेल की कंपेयरिंग कर सकते हैं कि सेल का EMF कितना है। ठीक है, और अगर आपको गिवन है EMF, उसकी फॉर्म आपको निकालना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E/V -1 और इंटू R, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो 3 फॉर्मूले हैं।
ठीक है। स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर ब्रैकेट में E अपॉन V -1, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। सेकेंड स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 -1, ये आपको याद रखना है। और थर्ड है E1 अपॉन E2 इक्वल L1 अपॉन L2, ये आपको याद रखना है। इन तीनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल होंगे NCERT के, इसलिए आपके याद होने जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा पोटेंशियोमीटर का। तो डायग्राम एक दो बार बनाकर देख लेना है ये, और इसका बारे में एक बार लिख कर देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर के।